चलिए पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है एग्जॉर्सिज्म। इसका मतलब होता है झाड़ फूक, जादू टोना। सुपरस्टिशन, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। डिल्यूजन मतलब भ्रम, धोखा। मस्करेड मतलब ढोंग करना। मिराक्यूलस मतलब चमत्कारी। उसके बाद है इम्बोल्डन मतलब साहस देना, हिम्मत बढ़ाना। उसके बाद है हेंचमैन मतलब चेला चपेटा। ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है झलक। जैसे कि कोई आदमी जिस तरीके से व्यवहार करता है वह उसके पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, झलक होता है। उसके बाद है शील्ड, इसका मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। देखते हैं ना, अपराधियों को राजनीति में क्या किया जाता है, तो शील्ड किया जाता है। ठीक है ना, उसका मतलब कि सुरक्षा किया जाता है। इसके बाद है सेवियर, इसका मतलब होता है उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का आपको मतलब कि टोन समझ में आ ही गया होगा किस तरीके का है। क्या कर रहा है, द हॉरिफाइंग मतलब भयावह, भयंकर। इंसिडेंट यानी कि घटना। इन गुरदासपुर मतलब गुरदासपुर में। वेयर यानी कि जहाँ। अ 35-year-old मैन एक 35 वर्ष का आदमी। लॉस्ट हिज लाइफ मतलब अपना जान गंवा दिया। एट द हैंड्स ऑफ अ पेस्टर मतलब एक पेस्टर के हाथों। एंड हिज हेंजमैन मतलब एक पेस्टर और उसके चेला चपेटों के हाथे। ठीक है। तो पेस्टर क्या होता है, तो आप पुरोहित कहेंगे। आई क्या करा है, इन द नेम ऑफ एग्जॉर्सिज्म। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है के नाम पर, तो झाड़ फूक के नाम पर। आई क्या कर रहा है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द परवेसिव मेनस ऑफ फेथ हीलर्स। तो कह रहा है ये जो चीज़ हुआ वह क्या है, तो झलक है अ, मतलब कि फेथ हीलर्स के जो खतरा है। फेथ हीलर मतलब क्या होता है, प्रार्थना या फिर विश्वास की शक्ति से मतलब कि रोग को ठीक करने वाला व्यक्ति है ना। तो इस तरह के व्यक्तियों का जो खतरा है, परवेशी मतलब कि हर जगह मौजूद, उसका झलक है। और किस चीज़ का झलक है, एंड मिरेकल वर्कर्स इन द रीजन। तो सिर्फ ये फेथ हीलर्स के मतलब कि खतरा का झलक नहीं है, बल्कि जो चमत्कार मतलब कि करने वाले व्यक्तियों का जो उस क्षेत्र में उपस्थिति है, यानी कि पंजाब में, उसका भी मतलब कि ये क्या है, खतरा का झलक है। चमत्कार करने वाले होते नहीं है, लेकिन वो तो दावा करते हैं चमत्कार करने वाले, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिरेकल वर्कर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार करने वाले सचमुच में है, लेकिन वो तो कहते अपने आप को यही है कि चमत्कार करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, आई क्या कर रहा है, द विक्टिम मतलब पीड़ित। सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है पात्र बनाना। ब्रूटल बीटिंग्स, ब्रूटल मतलब कि बेरहम, बीटिंग्स मतलब पिटाई। तो वो पीड़ित पात्र बनाया गया बेरहमी से पिटाई का। आई क्या कर रहा है, वाज एलिजिडली, एलिजिडली मतलब कथित तौर पर, मतलब जैसा कहा गया। बीइंग रीड ऑफ इवल स्पिरिट्स, इवल स्पिरिट्स मतलब बुरी आत्माएं, है ना। इसको इवल पढ़ा जाता है ना, एविल नहीं। तो कहा है कि मतलब कि कथित तौर पर उसको मतलब कि मुक्त किया जा रहा था बुरी आत्माओं से, है ना। रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ होता है, बी रीड ऑफ होता है, तो मतलब छुटकारा पाना होता है इसका अर्थ। तो बी से ही बीइंग बन गया है, या फिर गेट का ही प्रयोग रहता है। आई क्या कर रहा है,
एन अर्केइक बिलीफ्स, सॉरी बिलीफ, अर्केइक मतलब कि आदम के ज़माने का, मतलब कि पुराना, बिलीफ मतलब धारणा। तो ये जो मतलब कि चीज़ है वह क्या था, तो बुरी धारणा था कि झाड़ फूँक करके बुरी आत्मा को मतलब कि भगाना, है ना। डैट यानी कि जो, ट्रेजिकली यानी दुखद रूप से, लेड टू हिज डेथ मतलब दुखद रूप से किस क्या परिणाम मतलब कि दिया, तो उसके मौत का कारण बना। लीड टू का मतलब क्या होता है, कारण बनना, है ना, उस ओर ले जाना, तो उसकी मौत की ओर ले गया, ठीक है, दुखद अंत की ओर ले गया। आगे क्या कर रहा है, दिस इंसिडेंट मतलब यह घटना, इज नॉट मियरली, मियरली मतलब केवल, एन आइसोलेटेड केस ऑफ मिसगाइडेड फेथ। तो ये घटना केवल मतलब कि आइसोलेटेड मामला नहीं है, रास्ता से भटका हुआ आस्था का, मिसगाइडेड मतलब कि मार्ग से भटका हुआ, फेथ मतलब आस्था, बट लेकिन अ ग्रीम रिफ्लेक्शन, एक मतलब कि गंभीर, है ना, झलक, ऑफ द डेंजरस, डेंजरस पावर यानी कि खतरनाक शक्तियों का, दीज स्यूडो हीलर्स, स्यूडो मतलब नकली, है ना। तो ये जो स्यूडो हीलर्स का जो खतरनाक पावर है, उसका भी क्या है, तो ग्रीम रिफ्लेक्शन है। जो स्यूडो हीलर्स क्या करते हैं, तो विल्ड पावर, विल्ड मतलब रखना, ओवर द वल्नरेबल्स, वल्नरेबल मतलब कि आसानी से चपेट में आ जाने वाला, मतलब कमज़ोर, है ना। तो यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, पंजाब हैज़ लॉन्ग बीन प्रोन टू सच एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेज। तो पंजाब रहा है त्रस्त, है ना, प्रवृत्त, मतलब कि उस तरीके के शोषणात्मक, एक्सप्लॉइटेटिव मतलब कि शोषणात्मक प्रैक्टिसेज मतलब रिवाजों, है ना। तो इन रिवाजों का मतलब इससे त्रस्त रहा पंजाब, वेयर जहाँ कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफन इंटरमिंगल्स, जहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक ट्रेडिशंस अक्सर मिल जाते हैं। इंटरमिंगल मतलब होता है मिलना या फिर मिलाना। क्रिएटिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सुपरस्टिशन, देखिए ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है प्रजनन स्थल होता है ना। और तो ये सारा चीज़ कैसे होता है, तो इन सारे वजहों से क्या होता है, तो क्रिएट होता है ना, क्रिएट करने वाला होता है सारा चीज़। ब्रीडिंग ग्राउंड किसके लिए, तो अंधविश्वास के लिए, ठीक है। मतलब अंधविश्वास के पनपने का मतलब कि मतलब की जगह बनता है वो। आई क्या करा, दीज सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मतलब स्वघोषित, तो ये मतलब स्वघोषित हीलर्स मतलब ठीक करने वाले, मैस्कुरेडिंग मतलब कि ढोंग करने वाले, एज स्पिरिचुअल सेवियर्स यानी कि आध्यात्मिक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण करते हैं, या यहाँ पर एक्सप्लॉइट का अर्थ क्या है, तो फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ देयर फॉलोअर्स, तो अपने फॉलोअर्स के, है ना, फॉलो करने वाले लोगों के डरों और असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं। प्रॉमिसिंग मिराक्यूलस क्योर्स फॉर एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के लिए चमत्कारी इलाज का वादा करके, फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स टू मेंटल इलनेस, मतलब एलिमेंट मतलब बीमारी होता है, तो कह रहा है कि शारीरिक बीमारी से लेकर के मानसिक रोग तक का मतलब वादा करते हैं ठीक करने का। आई क्या करा, द प्रॉब्लम इज एक्सरबेटेड, एक्सरबेट मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, बिगड़ना, है ना। तो प्रॉब्लम मतलब कि बिगाड़ा जाता है, मतलब खराब किया जाता है किसके द्वारा, बाय द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क्स, तो कमी की वजह से, किस कमी, किसके कमी की वजह से, तो कठोर कानूनी तंत्र की कमी से स्थिति मतलब बिगड़ जाता है। और ये फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए होना चाहिए, तो रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और पनिश दंडित करने के लिए सच प्रैक्टिस मतलब उस तरह के रिवाजों को। आई क्या करा, ऑफन अक्सर, दीज मिरेकल वर्कर्स मतलब ये चमत्कार मतलब कि करने वाले
स्केप जस्टिस यानी कि जस्टिस से बच जाते हैं। शील्डेड बाय मतलब कि रक्षा किए जाते हैं बाय द वेरी कम्युनिटीज दे प्रे अपॉन मतलब होता है शिकार करना, मतलब जिनका ये शिकार करते हैं उनके द्वारा इनका रक्षा किया जाता है। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं कि मतलब इन्होंने गलत किया है, उसने गलत किया है, ठीक है ना, तो बचाव हो जाता है उसका। आई क्या करा, द फेलियर यानी विफलता, टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेवार ठहराना, तो उन्हें जिम्मेवार ठहराने का जो विफलता है इसके बारे में कह रहा है। नॉट ओनली एम्बोल्डेंस, ना सिर्फ मतलब कि हिम्मत देता है देम यानी कि उन्हें, बट ऑल्सो परपेट्रेट द साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, तो मतलब परपेटुएट जो है तो इसका अर्थ क्या होता है, कायम रखना। तो ना सिर्फ उनको हिम्मत देते हैं बल्कि परपेटुएट करते हैं मतलब कायम रखते हैं जो चक्र है शोषण का और कुरीति का उसको, ठीक है। आई क्या कह रहा है, पंजाब नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, तो पंजाब को जरूरत है एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच का, है ना। टू कॉम्बैट यानी कि लड़ने के लिए, अप्रोच मतलब मेथड तरीका, दिस मेनस मतलब इस खतरा से, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स यानी कि शैक्षणिक मतलब कि पहलें, इनिशिएटिव मतलब पहल कदम, मस्ट बी लॉन्च मतलब निश्चित तौर पर लॉन्च किया जाना चाहिए, टू प्रोमोट यानी बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक साइंटिफिक थिंकिंग है ना, मतलब वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक सोच, एंड डिसवेड, डिसवेड मतलब कि न करने के लिए राजी करना, परसुएड का उल्टा वर्ड है, मतलब न करने के लिए कहना, कोई काम करने के लिए परसुएड किया जाता है तो वो करने के लिए मतलब कि कहा जाता है, और डिसवेड किया जाता है तो उसको नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो साइंटिफिक मतलब कि थिंकिंग प्रमोट होना चाहिए, और डिसवेड करे पीपल को, लोग को, फ्रॉम सीकिंग यानी कि मांगना, सीख मतलब मांगना, हेल्प यानी कि मदद, फ्रॉम अनस्क्रैपलस एलिमेंट्स यानी कि अनैतिक तत्वों से, ठीक है। आई क्या कर रहा है, कम्युनिटीज शुड बी एम्पावर्ड यानी कि कम्युनिटीज को सशक्त बनाया जाना चाहिए, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, मतलब अंतर करने के लिए, बिटवीन जेन्यून स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी कि सही आध्यात्मिक मतलब कि मार्गदर्शन, एंड हार्मफुल सुपरस्टिशंस और मतलब कि नुकसानदेह अंधविश्वास के बीच अंतर हो, अंतर कर पाए, मतलब कि इतना मतलब कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाना चाहिए। आई क्या कर रहा है, अल्सो द स्टेट मस्ट इम्प्लीमेंट, साथ ही राज्य क्या निश्चित तौर पर क्या करे तो लागू करे, स्ट्रिक्टर लॉज यानी कि ज़्यादा कठोर कानून, एंड इंश्योर और मतलब सुनिश्चित करे पक्का करे, देयर रिगरस इन्फोर्समेंट मतलब उनका कठोर मतलब कि लागू किया जाना, टू डिटर यानी कि रोकने के लिए, सच प्रैक्टिस मतलब इस तरह के रिवाजों को। आई क्या करें, इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक, तो कहा है कि अति आवश्यक है, डैट कि वी मतलब हम लोग एज ए सोसाइटी मतलब एक समाज के तौर पर, प्लेस आवर ट्रस्ट इन रैशनल यानी कि अपना विश्वास किस में रखें तो रैशनल यानी कि तार्किक, एविडेंस बेस्ड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल केयर मतलब कि सबूत के आधार पर जो मतलब मेडिकल हो और साइकोलॉजिकल केयर हो उसमें अपना विश्वास रखे, आस्था रखे। आई क्या करा, ओनली देन सिर्फ तभी, कैन वी काउंटर, यहाँ पर वी कैन होना चाहिए, कैन भी उल्टा दे दिया है, तो क्या करा है, ओनली देन वी कैन काउंटर मतलब कि मुकाबला करना, है ना। काउंटर काटना भी होता है, जैसे कोई बात बोलता है आप उसको काउंटर करते हो तो उसकी बात को आप गलत मानते हो, काटते हो, है ना। विरोध करना भी होता है तो हम विरोध कर सकते हैं। द डेंजरस डिल्यूजन्स यानी खतरनाक भ्रम को, प्रोपोगेटेड बाय यानी कि फैलाया गया हुआ किसके द्वारा, सूडो हीलर्स यानी कि नकली हीलर्स के द्वारा, नो मोर लाइफ शुड बी लॉस्ट टू सच डेडली डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब छल, तो और अधिक जीवन नहीं मतलब कि जाना चाहिए, जान नहीं जाना चाहिए इस तरह के मतलब कि घातक छल
का मतलब शिकार नहीं होना चाहिए, यही सेंस है। तो यह आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और अंधविश्वास वगैरह को लेकर के ये आर्टिकल था।